सो हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और साथियों हम यूपीएससी 2026 के अंदर पूछे जाने वाले एनसीईआरटी के बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको हमेशा से यही बताना चाहता हूं कि भाई एग्जामिनेशन जो ये एनसीईआरटी जिसको कहा जाता है कर्ता धर्ता ऑफ द एग्जामिनेशन, जिसके अंदर से एग्जामिनेशन हमेशा 12 से 14 सवाल बनाता है, मतलब 20 मार्क्स के लगभग सवाल वो पूछता है हमेशा। वहां से आपके बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन क्या सवाल पूछ सकता है। इसीलिए हम जो है ना, ये जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के फ्रॉम द स्टैंडर्ड सिक्स, हम हाईलाइटेड पोर्शंस में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपको सिर्फ यही चीजें पढ़नी है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो भी इट्स ओके, लेकिन अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ रहे हो तो भी इट्स ओके, बट यू विल हैव टू डू दिस पर्टिकुलर हाईलाइटेड सेगमेंट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 5 जो कि क्लास नंबर 6 का सोशल साइंस का जो चैप्टर है उसके बारे में। अब इसी के अंदर जब अपने बात करते हैं तो आज के इस चैप्टर का नाम होता है भाई इंडिया, दैट इज भारत। अब यूपीएससी ने भारत नाम पे भी बहुत सारे सवाल हमेशा बनाए हैं। दैट इज एक क्लासिकल डांस है जिसको अपने कहते हैं भरतनाट्यम, उसके ऊपर सवाल बनाए हैं। देन भारत के नाम पे ही इन्होंने ऋग्वेद के एक पर्टिकुलर ट्राइब थे उनके ऊपर इन्होंने सवाल बना दिया है यूपीएससी ने, एंड दैट इज व्हाट यूपीएससी हैज बीन डूइंग फ्रॉम द पास्ट टाइम्स। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इट इज ओके, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप पढ़ लो। अगर एग्जाम में स्टेटमेंट दे दिया और ऑप्शन दे दिए कि भाई किसने बोला ये स्टेटमेंट, तो यू कैन सीरियसली हैव इट सॉल्व। नाउ यहाँ पर एक मैप दिया गया है। अब ये मैप बड़ा खूबसूरत है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी ने बड़ा खूबसूरती से ये मैप को दिया हुआ है, लेकिन अपने को इस मैप को है ना यूपीएससी के नजरिए से अपने को देख के इसको समझना है। ये यहाँ पे क्या है, यूपीएससी ने अभी पिछले जो इन द लास्ट 4 इयर्स यूपीएससी ने क्या पूछ लिया कि भाई ये जो रिवर इंडस है ना, रिवर इंडस का सबसे लास्ट में जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सा जुड़ रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी द रिवर सतलज। तो यूपीएससी ने आपसे ये पूछ लिया। यहां पर आप गंगा देख रहे हो, तो गंगा के यूपीएससी ने क्या कर लिया, राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा के पूछ लिए। गंगा का सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है वो पूछ लिया। गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है वो कौन सा पूछ लिया। उन्होंने नर्मदा के ऊपर सवाल पूछा है, तापी के ऊपर सवाल पूछा है, महानदी के ऊपर सवाल पूछा है, गोदावरी के ऊपर सवाल पूछा है, कृष्णा के ऊपर सवाल पूछा है, कावेरी के ऊपर सवाल पूछा है। तो एग्जामिनेशन के अंदर ये जो एनसीईआरटी मैप्स यूज करता है ना, ये मैप्स का हर एक का रेलेवेंस है आपके एग्जाम में। ऑल्दो आपने ये बेसिक लेवल पे किया ही होगा, बट अगर नहीं किया है तो आगे चल के अपने जब इंडिया का रिवर सिस्टम करेंगे तो उसके अंदर आई विल बी टेलिंग यू आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब ये चैप्टर में बेसिकली दिया गया है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बस आपको जो हाईलाइटेड है वही पढ़ना है। भाई इंडिया जो है उसका नाम भारत कैसे पड़ता है, अलग अलग नाम जो है इंडिया के वो क्या होते हैं, ठीक है, एंशियंट इंडिया के अंदर कौन से अलग अलग नाम थे, किसने क्या क्या नाम दिए, बस वही है इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ है नहीं। तो मात्र आपके 5 मिनट लगेंगे इस चैप्टर को पूर्ण पूर्ण लेवल पे पढ़ने के लिए। दैट इज यहाँ पर आप देखोगे एक नॉर्मल सा चीज दिया गया जिसको आप स्किप कर देना। यहाँ पे बोला जा रहा है हाउ इंडिया वॉज नेम्ड इंडिया, मतलब इंडियंस ने कैसे इंडिया को नेम किया। अपने को ये पता है कि भाई इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, यहाँ पर 7 नदियां हैं, आज के टाइम में 6 ही हैं, ठीक है, दैट इज इंडस और उसके 5 अलग अलग ट्रिब्यूटरीज, दैट इज रावी, बियास, सतलज, इंडस, झेलम, चेनाब। ठीक है, तो मतलब ये टोटल 6 नदियां हैं और एक और नदी थी जिसको अपने कहते हैं सरस्वती। तो ये जो पूरा एरिया था ना इसको अपने कहते हैं सप्त सिंधावा, सप्त सिंधावा। जैसे पंजाब को अपने पचनद कहते हैं ना, दैट इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, वैसे ही इस एरिया को सप्त सिंधावा अपने कहते थे, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। और ये चीज अपने कहां पर देखते हैं, इन द ऋग वेदा। अब ऋग वेदा क्या है, इट इज अ वैदिक टेक्स्ट, इट इज अ वैदिक टेक्स्ट। और ये जो वैदिक टेक्स्ट है ना इसको वैदिक एज के दरमियान बनाया गया था। अब भारत के इतिहास में जो वैदिक एज है ना, इट इज फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1500 बीसी टिल 600 बीसी। और इसी टाइम पीरियड पे जो भी आप वेदास देखते हो ना, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और उसी के साथ साथ आप कुछ और टेक्स्ट देखते हो दैट इज नोन एज उपनिषद, ब्राह्मणास, ब्राह्मणास एंड अरण्यकास। ये सब टेक्स्ट जो है ना यहीं पर लिखे गए थे। एक सवाल याद रखना कि भाई ये जो पुराण जो होते हैं ना, ये पुराण वेदास का भाग नहीं होते हैं, ये समझ लेना आप। वेदास जो होंगे वो एक और चीज याद रखना, बस ये वर्ड याद रख लो, श्रुति से संबंधित होते हैं। मतलब ये ऐसा ज्ञान है जो इट वाज ओरल इन ट्रेडिशन, ठीक है।
मतलब इसके अंदर थोड़ा और एक्सप्लेनेशन होता है, बट जो जो मैंने अभी आपको बताया उसको याद रखना। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज मैच द फॉलोइंग में आपसे ये पूछा जा सकता है। अब ये मैच द फॉलोइंग कहाँ से आया, कहाँ से, तो एनसीईआरटी ने एक और मैप दिया है, दैट इज आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये एंशियंट इंडिया का मैप है। तो एग्जामिनेशन आपसे क्या कर सकता है, आपसे पूछ लेगा कि भाई एंशियंट नेम्स को मॉडर्न डे स्टेट्स के साथ आप इसको मैप कर दो। दैट इज आपसे बोल देगा कि भाई प्रज्योगित्सा कहाँ पर है, आज के कौन से स्टेट के अंदर है, तो ये असम के अंदर है। ठीक है, सुहमा हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, ये सब कॉमन नेम्स है। देखो जो पांचाल है, देन मगध है, अंग है, ये सब कॉमन है, वांगा है, ये सब कॉमन है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया कि भाई जनस्थाना कहाँ पे था, दरासना कहाँ पे था, शुरासेना कहाँ पे था, बहुत फेमस है ये सब चीजें, मादारा कहाँ पे था, तो मादारा पंजाब के इधर था। तो एग्जामिनेशन आपसे ये मैप्स के ऊपर है ना सवाल पूछ लेगा। जैसे अपने को पता है कि भाई इंडिया के अंदर 16 महाजनपदास थे, और वो 16 महाजनपदास यही अलग अलग एरियाज के अंदर लोकेटेड थे। अब उधर ही एक था गांधारा, और गांधारा के ऊपर था कंबोज। अब कंबोज गांधारा के नीचे ही देखो द्रुहयू, ठीक है, कैकेय, मौरा, ये सब एरियाज थे जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है यहाँ पे। तो ये मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर भी वही चीज बताया जा रहा है, कॉमन है, कुछ इतना ये नहीं है कि भाई इंडिया को जो है ना नाम भारत भी कहा जाता है। अब भारत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में ना एक पर्टिकुलर ट्राइब था जिसके राजा थे भारत, उधर से ये जो है नाम निकल के आता है। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर वैसा है। इसके अलावा कहा जाता है कि भारतवर्ष जो देश था ना वो भारत कबीला का एरिया था, इसीलिए वहां से नाम उभर के आता है। एग्जामिनेशन के अंदर ये एक सवाल पूछा गया था, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, द बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में सवाल पूछा गया था, तो दैट वाज एसोसिएटेड विद दिस ट्राइब्स ओनली। ठीक है, यूपीएससी के अंदर सवाल पूछा गया था, बट इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट मेरे को लग रहा है आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज केप कमोरिन। आपने नाम सुना है ना कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, दैट इज केप कमोरिन। और ये जो केप कमोरिन है इसको क्या कहा जाता है, केप कुमारी भी कहा जाता है। ठीक है, बस ये याद रखना, एग्जामिनेशन आपसे नाम बदल के आपसे एक पॉइंट दे देगा कि भाई केप कुमारी क्या है। सो उधर से अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, दैट इज भाई इंडिया का जो नाम जो है ना वो कैसे कैसे इमर्ज हुआ है, दैट इज ये आपको याद रखना है। ये 100% दिस इज समथिंग जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, यू हैव टू 100% मग इट अप। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई भारत का जो सबसे पुराना नाम है ना, एक तो सप्त सिंधावा था ही था, लेकिन उसके बाद जब भारत के अंदर इन्वेजन होने शुरू किए, सबसे पहले भारत के अंदर इन्वेडर्स कौन थे, इट इज गोइंग टू बी द पर्शियंस। ये पर्शियंस वो लोग हैं जो ईरान के अंदर रहते थे। ठीक है, ईरान के अंदर एक डायनेस्टी थी जिसको अपने कहते थे आर्चमेनिड डायनेस्टी। ये डायनेस्टी ने एंशियंट टाइम पीरियड पे इन्वेड करना शुरू किया था फ्रॉम 6th century BC ऑनवर्ड्स। और जब इन्होंने इन्वेड किया तो इन्होंने उस टाइम पे अपने नोटबुक, अपने जो राइटिंग्स है उसके अंदर इन्होंने इंडिया का नाम क्या रखा, हिंद, हिदू और हिंदू। यहाँ पे एक चीज याद रखना, हिंदू मतलब हिंदू धर्म नहीं। ठीक है, उस टाइम पीरियड पे एक धर्म है भारत के अंदर, दैट इज नोन एज सनातन, सनातन धर्म एंड वैदिक धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म बाद में आया है, हिंदुइज्म बाद में आया है, सनातन बहुत पहले था, सनातन बहुत पुराना है। ठीक है, हिंदू इज अ फिल्टर्ड वर्जन लेटर ऑन टाइम पीरियड पे। तो ये हो गया, इन्होंने ये नाम दिया। इसके बाद जो एंशंट ग्रीक्स थे ना उन्होंने इसी नाम से अडॉप्शन किया और उन्होंने एक नया नाम दिया, दैट इज इंडोय और इंडिके। ठीक है, अब इंडोय और इंडिके क्यों बोला, क्योंकि इनके शब्द में, इनके डिक्शनरी में एच नाम का कोई शब्द ही नहीं है, ये भी याद रखना। ग्रीक डिक्शनरी में एच नाम का कोई भी शब्द नहीं है, इसके लिए इन्होंने एच के बदले आई डाल दिया और ये नाम इमर्ज हुए। तो सिंधु से क्या बना, हिंदू या हिंद, जिसको पर्शियंस ने दिया, और इधर से बना इंदोय और इंडिके जिसको ग्रीक्स ने दिया। अब इसी के साथ साथ जो चीनी लोग थे ना उन्होंने भी भारत का एक एंशंट नाम दिया था, दैट इज नोन एज यिंतु और यिंदू। तो ये आपको याद रखना है कि भाई यिंदू किसने दिया, इंडिके किसने दिया, हिंदू हिंदू किसने दिया, वैसा। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। अब एक और चीज है, भारत को चीनियों ने, जैसे यिंदू और ये नाम दिया गया था, उसी के साथ साथ चीनियों ने एक और नाम भारत को दिया था, दैट इज नोन एज टियानजू। अब ये टियानजू मतलब क्या, टियानजू मतलब हेवनली मास्टर। और ऐसे बहुत सारे चाइनीज लोग थे जो भारत के अंदर आए थे, जैसे यही एक व्यक्ति है जिसको अपने कहते हैं ह्यून सांग। ठीक है, जो भारत के अंदर आए और ये गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जानने के लिए आए थे, बुद्धिज्म के बारे में। तो ऐसे ही जब ये लोग वापस गए तो इंडिया के बहुत सारी बातें और एक्सपीरियंसेस ये लोग अपने साथ लिख के लेके गए थे, और वहां पर फिर बाद में इंडिया का नाम दिया गया, दैट इज नोन एज टियानजू, मतलब हेवनली मास्टर।
और उसके बाद एक और नाम होता है जिसको अपने कहते हैं हिंदुस्तान। जनरली अपने ये सोचते हैं कि भाई हिंदुस्तान जो है वो इस्लामिक इन ओरिजिन है। हाउएवर ये हिंदुस्तान जो शब्द है ना, ये बहुत पुराना है। सबसे पहले इसको पर्शियंस ने रखा था, दैट इज जो लोग ईरान के अंदर रहते हैं उन लोगों ने सबसे पहली बार ये शब्द को दिया था। लेकिन बाद में when the medieval India started, when the Islamic people came in, then they also utilized this word known as Hindustan. So Hindustan is associated with Persians and not the Islamic, the dynasties that came into India. तो ये एक स्टेटमेंट याद रखना। अब इस चैप्टर के अंदर बस था इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो आपको बस जो जो मैंने हाईलाइट किया ना, बस आपको वही चीज करना है। इसी के साथ अपने अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें अपने नए चैप्टर की बात करेंगे और उसमें क्या पढ़ना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन फ्रेंड्स।